कॉल की व्यवस्था वहाँ से एसडीओ साहब गए हुए थे पानी की व्यवस्था के लिए जी। सीओ साहब गए कि हम वहाँ व्यवस्था करेंगे, टैंकर लाएंगे। आए यहाँ कुछ प्रशासनिक स्तर से यहाँ आकर नापी जोखी करके 12 चापाकल हराने के लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन वो अभी नहीं है। ये 3 दिन में करोड़ों का माला चढ़ता है। इस चीज़ को हम कैसे देखते हैं कि रोड बीच में इस चीज़ के लिए हम लोग रोड भी जर्जर है, इधर भी जो चचरी का पुल वो भी गायब है। इस चीज़ के लिए परेवा गांव से के रास्ते से हम गुजर रहे थे तो देखिए किस अवस्था में जर्जर पड़ा हुआ यह पुल है। और तो बताइए यहाँ साइकिल वाला क्या है बाबू आपका? दिलखुश कुमार। देखिए दिलखुश कुमार का कहना है कि इसमें बाइक वाला अक्सर एक्सीडेंट करते हैं क्योंकि व्यवस्था चाहिए वह पूर्ण नहीं है जी। जबकि यहाँ पे लाखों संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लाखों से ज़्यादा संख्या में। जो जमा होता था पहले खर्च होता था, अब जो रुपया जमा हुआ है वह ट्रस्ट में जमा हो गया है और ट्रस्ट एक पैसा भी नहीं दिया जो मंदिर का पूजा पाठ कैसे होगा। स्थानीय लोग अपने से व्यवस्था करके पंचायत उधार लेके चाहे पॉकेट से लगा के व्यवस्था जो नहीं देता है, उधारी व्यवस्था किया गया है, दुकानदार से उधार लिया गया है, किराना दुकान से किराना सामान, यह शब्द अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कपड़ा के दुकान से कपड़ा लिया गया है। मैंने जो सामान जिस दुकान से लिया गया है अभी तक उधार, डीजल मोबिल का व्यवस्था भी उधार किया फूटा हुआ है, उसमें कुछ व्यवस्था भी किया जाता है तो कुछ लोग उसमें अड़ंगा लगा। प्रशासन के तरफ से ऊपर से हम लोग को किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। देख लीजिए, आप भी नजर दौड़ा कर देख लीजिए। 20 बरस से हम लोग माने एक छोटा सा पुल का मांग करते हैं। ये कम से कम पीपो का पुल दिया जाए ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा बढ़ जाए, मेला लगे, माता का पूजा कर सके। लेकिन सुन नहीं, हम लोग आज तक भी प्रशासन से, चाहे हमारे जो विधायक हैं, चाहे सांसद हैं या प्रखंड, जो भी प्रखंड के अधिकारी मांग करते हैं, बराबर हम लोग मांग करते हैं। एक तो हम लोग अपने से बांस का पुल बनाए हुए थे, जिस बांस के पुल को उखाड़ने के लिए बहुत सारा विधि व्यवस्था कर दिया। 2016 में लगभग 30 लाख रुपया लगाकर मूर्ति समेत और पूजा समेत 25 से 30 लाख रुपया लगाकर हम लोग प्रारंभ करते। जैसे कुछ व्यवस्था बढ़ता गया, उनका चढ़ाना आता गया, उसी चढ़ावन से आमदनी से विशेष मंदिर का निर्माण हुआ। नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। और आज हम आपको एक लंबी टूर पर ले चलने वाले हैं और वहाँ पे कुछ आपको खास दिखाने वाले हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं। देखिए, हम जब मनोकामना माई के धाम के जब निकले, रास्ते में तमाम परेशानियों का सामना आपको अगर दर्शन करने के लिए निकलते हैं तो आपको करना पड़ेगा। और इसी रास्ते से जब हम 4 चक्का से गुजरे, बीच में तो हमको 4 चक्का में हमें नुकसान भी हमको हुआ है काफ़ी। और उसमें अब कितना खर्च लग रहा है इसका अभी जानकारी नहीं है, हुआ किसी भी मिस्त्री के पास जाने के बाद मालूम चलेगा। कैमरामैन भैया को बोलेंगे कि थोड़ा सामने आकर और इसे दिखाने के लिए कि ये कौन सा गाँव है बाबू? परेवा गाँव है। और परेवा गांव से के रास्ते से हम गुजर रहे थे तो देखिए किस अवस्था में जर्जर पड़ा हुआ यह पुल है। और तो बताइए यहाँ से इस रास्ते से होकर जो भी तमाम बड़ी गाड़ी होता है, 4 चक्का होता है, इस रास्ते से गुजरती है। और गुजरने पे देखिए किस तरह से यहाँ पे हमको नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई भी प्रशासन है, कोई भी यहाँ के नेतागण या किसी भी फंड का के तहत ही कराया गया। इसी तरह मतलब एक्सीडेंट होने के कारण यहाँ पे अपना से यहाँ के लोकल लोग रखे होंगे। यहाँ पे मौजूद कुछ इधर ही बोलेंगे थोड़ा करने के लिए कैमरा, यहाँ पे आप बोलिएगा क्या मतलब होता है, इससे परेशानी तो काफी हुआ होगा आपका? बहुत परेशानी होता है। आपका नाम क्या हुआ भैया? राम बिना यादव। राम बिना यादव। तो इसमें को रखा है पत्थर तो लग रहा है कि कोई भी प्रशासन है कोई नहीं रखा होगा? नहीं, वो हम लोग अपने से मतलब रखे हुए हैं, यहाँ से इतना से मतलब एडजस्ट हो। अब ये पुल का एक्सीडेंट भी होता है क्या यहाँ पे? बहुत होता है ऐसा, मतलब देखिए आम होता है। हाँ, आदमी आता है इसमें, उसके बाद में मोटरसाइकिल। बताइए क्या बोला है बाबू? भल 500 हुआ है मोटरसाइकिल वाला। क्या है बाबू आपका? दिलखुश कुमार। देखिए दिलखुश कुमार का कहना है कि इसमें बाइक वाला अक्सर एक्सीडेंट करते हैं क्योंकि बाइक वाले का जो रफ्तार होता है वो मतलब काफ़ी तेज होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से हाल है, अभी तक जर्जर स्थिति में है। लेकिन इसका भी अभी तक इसका इलाज नहीं कराया गया है। इसका जो मनोकामना माई है और
उनका जो कितना मतलब क्रेज बढ़ रहा है, कितना उनका दर्शालु लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में वहाँ पे पहुँचते हैं और पहुँच रहे हैं। ऐसे में शासन प्रशासन से हम निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी रोड है जो है उसे तंदुरुस्त करे हाल है। और अभी भी हम आपको ले चलते हैं जो गोड़िया माई का जो धाम है, हम आपको चलने के लिए, दर्शन के लिए ले चल रहे हैं। तो चलिए हम आपको आगे भी दिखाते हैं कि आगे का रास्ता किस प्रकार से। नमस्कार, मैं विशाल कुमार, राष्ट्रीय खबर में आपका स्वागत है। और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं मनोकामना धाम। और यहाँ पे हम जब पहुँचे तो यहाँ पे पहुँचकर यहाँ पे लोगों का प्रतिक्रिया हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनका यहाँ पे व्यवस्था के बारे में और यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं जो लोगों को मिल रही है। यहाँ पे जो भी होता है कि यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको क्या क्या दिक्कत का परेशानियों का सामना करना पड़ता है, हम जानने की कोशिश करते हैं। तो बाबा जी अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम ललन प्रसाद यादव हुआ जी। जी बताइए। घर गोढ़िया हुआ, मनोकामना में मंदिर धाम के बगल में। यहाँ पे आप मठ में क्या मतलब रहते हैं? नहीं, मठ में नहीं रहते, पूजा वूजा करने आते हैं। मतलब टीम मेंबर में आपके रूप में काम करते हैं? हाँ, करते हैं। तो बताइए कि यहाँ पे जो प्रशासन से व्यवस्था होता है, बयान सिस्टम होता है, इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं जो उपलब्ध करा रहे हैं आप? प्रशासन से जो व्यवस्था चाहिए वह पूर्ण नहीं है जी, कमी है जी। लोग की तो काफ़ी भीड़ है, चढ़ावा भी आता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो रास्ता में भी काफ़ी जो होता है पुल टूटा हुआ है, जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। फिर भी यहाँ पे व्यवस्था देखिए तो काफ़ी कोताही होगा। यहाँ पे गाड़ी लगाने में इतना परेशानियों का सामना करना पड़ा है हमको। यहाँ पे ना कि आम जनता के बारे में बताएंगे, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इधर से हम गुजरे तो सारे चीज़ें हम आपको रूबरू तरीके से, अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं कि प्रशासन यहाँ पे मौजूद भी नहीं है? रहते हैं कम आदमी की संख्या में, जबकि यहाँ पे लाखों संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लाखों से ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं। प्रशासन और शासन से आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? करते हैं कि आवागमन की सुविधा बनी रहे और सहयोग अगर बना दें, यहाँ की देख रेख में पूरी मदद करे और मंदिर के अगल बगल में सुरक्षित जगह को रखे कि जो लोग वहाँ आकर के थोड़ा के लिए इंतजार करें और वहाँ रुके। यहाँ पे मतलब लोगों का होता है कि यहाँ पे पहुँचते हैं और जो रुपए की माला अपने प्यार भाव से चढ़ाते हैं। इस चीज़ को देखा जाए तो इसके बारे में कुछ आप बताइए कि क्या कैसे देखते हैं इस चीज़ को? इस चीज़ को यही पूजा के पंडाल नाल में और सार्वजनिक काम में खर्च करने से ही अच्छा होगा। रुपया रखने से कोई बात तो नहीं होगा। हाँ, इसके लिए हम जो भी मतलब रुपया जमा होता है वो मतलब यहाँ पे सिस्टम के व्यवस्था के रूप में खर्च होता है। खर्च व्यवस्था के रूप में खर्च होता है अभी। और यहाँ पे बाबा जी हैं, इनका भी जाने की कोशिश करते हैं। जो रुपया जो जमा होता था पहले खर्च होता था, अब जो रुपया जमा हुआ है वो ट्रस्ट में जमा हो गया है। तो ट्रस्ट बन चुका है इसका। हाँ, बन चुका है, निबंधन हो चुका है। और ट्रस्ट एक पैसा भी नहीं दिया जो मंदिर का पूजा पाठ कैसे होगा। स्थानीय लोग अपने से व्यवस्था करके पंचायत उधार लेके चाहे पॉकेट से लगा के व्यवस्था करा रहे हैं। बताइए कितने बड़ी बात बोल रहे हैं कि यहाँ पे रुपया यहाँ पे लाखों की संख्या में होता है। लगभग कितना रुपया जमा हो जाता है यहाँ पे? लगभग 25-30 लाख 40 लाख। यानी बताइए इतना रुपया है, फिर भी यहाँ पे ट्रस्ट जब बन गया है तो यहाँ पे चंदा मांग के यहाँ पे व्यवस्था किया जा रहा है। और प्रशासन यहाँ पे देखिए किस तरह से ध्वस्त मालूम पड़ती है, आपको आंखों देखा। चंदा भी लोग नहीं देता है, उधारी व्यवस्था किया गया है, दुकानदार से उधार लिया गया है, किराना दुकान से किराना सामान। यह शब्द अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कपड़ा के दुकान से कपड़ा लिया गया है। मैंने जो सामान जिस दुकान से लिया गया है अभी तक उधार, डीजल मोबिल का व्यवस्था भी उधार किया गया है, हर चीज उधार लिया गया है। बाद में जैसे उतना ही भर मिल पाता है। जब से ट्रस्ट का जो बना है, अरे अभी इस खाते में लगभग 1 करोड़ रुपया जमा है, लेकिन उसमें से 5 पैसा भी पूजा करने के लिए दिया नहीं गया है कि आप लोग कैसे पूजा कीजिएगा, पूजा कैसे होगा। अभी हम लोग को जहाँ तक चल बन पड़ा है व्यवस्था वही है, हर जगह से उधार लेकर, हर जगह से। ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई बोल रहा था कि कल का निर्माण होता है, जो बोले थे यहाँ पे सीओ पहुँचे थे क्या? सीओ साहब तो बराबर रोज आते हैं। वो रोज आते हैं, कल भी आए हुए थे, परसों भी आए हुए थे। हाँ, हर रोज आते हैं। आज अभी नहीं, बीओ साहब आए हैं क्या? अभी रास्ता में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे पहुँचकर वो बोल रहे थे कि यहाँ पे कोई बोल रहा था, हम फिर बात कर रहे थे कि कल का व्यवस्था के रूप में भी कुछ बोल रहे थे उनका। हाँ, आप अपना नाम बताइए थे बाबा। मेरा नाम नंदलाल प्रसाद यादव है जी। तो क्या मतलब है कल का व्यवस्था? कॉल की व्यवस्था वहाँ से एसडीओ साहब गए हुए थे पानी की व्यवस्था के लिए जी। सीओ साहब गए कि हम वहाँ व्यवस्था करेंगे, टैंकर लाएंगे। आए यहाँ
कुछ प्रशासनिक स्तर से यहाँ आकर नापी जोखी करके 12 चापाकल हराने के लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और जानते हैं टैंकर आ रहा है उसी रोज से, अब पानी के लिए हाहाकार मची हुई है, सब लोग दौड़ रहे हैं इधर उधर, लेकिन उसके भी व्यवस्था नहीं हो। बताइए यह कितनी बड़ी बात है, जहाँ पे भक्त का जो होता है श्रद्धा प्यार हो यहाँ पे मिलता है मनोकामना माँ का, और इनका मनोकामना माँ का प्यार भी मिलता है, और भक्त यहाँ पे अपने भेंट के रूप में भी पैसे चढ़ाते हैं। यहाँ पे परंपरा बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो पैसा जो उपलब्ध होता है, यहाँ पे माता का जो व्यवस्था होता है उसमें भी खर्च नहीं हो पा रहा है। यानी लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भ्रष्टाचार का यहाँ भेंट चढ़ती हुई मालूम पड़ती है। यहाँ पे कुछ युवा है, हम कोशिश करते हैं कि एक कुछ बोलना चाहिएगा, क्या चाहिए बोलिएगा? हाँ तो सर आप बोलिए, तो नाम क्या आपका? गगनदेव राय। तो क्या मतलब बोलिएगा इस पे प्रशासन के बारे में क्या कुछ बोलिएगा? रोड जैसा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? रोड तो टूटा फूटा हुआ है, उसमें कुछ व्यवस्था भी किया जाता है तो कुछ लोग उसमें अड़ंगा लगा देते हैं। देख रहा है कि पूरा मतलब जाम लग जा रहा है रोड में, फिर भी उसको जो हैंडल करने के लिए प्रशासन का टीम होता है यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। इस पर क्या बोलिएगा? रोड में तो लोग दुकान लगवा दिया है, रोड पर छान दिया है लोग। तो इसको रोड को कम से कम रोड को छोड़कर दुकान लगवाना चाहिए। तो लग रहा है जैसे सिंगल रोड है, सिंगल रोड है, और सिंगल रोड के बावजूद बगल में जब मेला है तो बाजार में दो दुकानदार हैं, उधर बगल में किसी न तरह अपना एडजस्ट करेंगे ही। तो एडजस्ट तो अपना कर लिए हैं, लेकिन आने जाने का तो कोई साधन नहीं है यहाँ। जो साधन है आज हल्का बूंदा बांदी हुआ है, तो कितने लोग रास्ता में गिर गए होंगे। लग रहा है कि ऐसा सिंगल रोड से क्या काम चल सकता है यहाँ पे? जिस तरह से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो क्या यहाँ पे होने वाला है? नहीं, धार्मिक स्थान है, सिंगल रोड से काम चलने वाला है। सिंगल रोड से कोई काम चलने वाला है यहाँ थोड़े है। और कुछ है बोलिएगा आप लोग बोलिए। देखिए यहाँ हम पहुँचे और यहाँ पे हमने पूरा कोशिश किया है कि लोगों का राय जाने। यहाँ पे बच्चा है, आप लोग बोलिएगा बाबू, बोलिएगा। तो यह हाल है, और देखिए यहाँ पे पहुँचने के बाद में यह व्यवस्था के नाम पे यहाँ पे देखने के लिए तो लाखों रुपया यहाँ पे उपलब्ध है, लेकिन जो व्यवस्था के पे खर्च होना चाहिए यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ खर्च नहीं हो रहा है, खर्च तो हो ही रहा है। यहाँ व्यवस्था देखिए, जो भी यहाँ पे माला चढ़ता है, इतना भव्य मंदिर क्या किसी से बना हुआ है? पैसे से बना हुआ है। ये सब हम अपना नहीं बोले हैं। हाँ, जो भी बोला वो गलत है। यहाँ पे जो व्यवस्था, अपना नाम बताइए। मेरा नाम विकास कुमार, हम गोड़िया निवासी हैं। जो भी यहाँ पे माला चढ़ता है, ये सब देखिए, ये सब पैसे से है। ये धर्मशाला और बहुत सारा जमीन भी है। सारा धर्मशाला इसी का धर्मशाला मनोकामना माई मंदिर का भी है, और ये वहाँ जमीन भी बहुत सारा जमीन है, और यहाँ पे व्यवस्था सारे पैसे से है। यहाँ गोड़िया ग्राम के जितने भी निवासी हैं, इस पैसे का यूटिलाइज मतलब उपयोग बहुत अच्छे तरह से करते हैं। यहाँ सड़क पर भी है, थोड़ी बारिश में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है, मान लीजिए खर्च हो रहा है। रही बात जो सिंगल रोड है, एक जो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि रोड बीच में इस चीज़ के लिए हम लोग इधर भी जो चचरी का इस गायब है, इस चीज़ के लिए हम लोग वो ये सरकार के पास भी गए हैं। यहाँ के विधायक, लोकल विधायक हैं, उनसे ही बोला गया है, बात रखें, आश्वासन दिए हैं। बिल्कुल हमारे ग्रामीण आश्वासन दिए हैं। कितना दिन आप बात रखे थे? कुछ दिन हो गया, उस पर बहुत दिन हो गया। इस गांव के मंदिर में जितने भी चढ़ता है, उसका डेवलप ये गांव का अच्छा है। एक ही है रोड कनेक्शन, जिला से जो कनेक्शन है। आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे खर्चा हो रहा है, जैसे कि आप बोले, लेकिन यहाँ पे प्रशासन का जो व्यवस्था होता है, जिस तरह से यहाँ पे रोड पे है, जैसे ट्रैफिक जाम हो रहा है, क्या उस तरह से नहीं रहना चाहिए कि हैंडल करने के लिए प्रशासन यहाँ की टीम नहीं ऊपर होनी चाहिए? प्रशासन है अभी। श्रद्धालु तो यहाँ पे लाखों की संख्या में बिल्कुल इतना ये प्रचलित है कि आएंगे ही। यहाँ 3 दिन में करोड़ों का माला चढ़ता है, बताइए, आएंगे, सबका श्रद्धा पूरा होता है। गोड़िया धाम ऐसा है ही, मनोकामना माई का यह कृपा है। मंदिर जैसे आप बोले, जैसे अच्छा बोल रहे हैं, तो मनोकामना माँ का थोड़ा सा भविष्य बताइएगा कि कब बना, थोड़ा किस तरह से तो सब देख रहा है। लेकिन प्रशासन के तरफ से ऊपर से हम लोग को किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। देख लीजिए, आप भी नजर दौड़ा कर देख लीजिए कहीं क्या सुविधा है। ये तो धर्मशाला है, मंदिर है, सबको दिखलाई पड़ रहा है। उन्हीं के पैसा से सब कुछ हुआ है। जैसे कि हो गया, जैसे आप बोल रहे हैं, इस तरह का डेवलप ये मंदिर किया है, माने उस तरह का व्यवस्था होना चाहिए, अच्छे ढंग का रोड होना चाहिए, जगह जगह पाइप होना चाहिए। सिंगल रोड से आप लोग मानते हैं ना कि कहीं से भी यहाँ पे गरज नहीं चलने वाला है? ऐसा ही है कि नहीं? गलत बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालु है जो लाखों की संख्या में पहुँच रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग पहुँच रहा है, कम से कम जो ऊपर वाले हैं, प्रशासनिक जो व्यवस्था करने वाले हैं, 5, 7, 10 टैंकर ले जाकर उनको रास्ता में खड़ा करना चाहिए कि नहीं? पानी देना चाहिए। सबसे कमी यहाँ होता है तो अगर पानी का, लेकिन उतना भी व्यवस्था नहीं हो पाता है। शासन और प्रशासन का बात रही बात
अब यहाँ पे पहुँचे, लेकिन माता के बारे में, माता जी का जो इतना के जो क्रेज बढ़ रहा है, इनके बारे में थोड़ा जानने का कोशिश करते हैं कि माता जी 20 बरस से हम लोग माने एक छोटा सा पुल का मांग करते हैं। ये कम से कम पीपो का पुल दिया जाए ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा बढ़ जाए, मेला लगे, माता का पूजा कर सके, लेकिन सुन नहीं पाता है लोग। अब थोड़ा हमारे टॉपिक को थोड़ा चेंज करते हैं, तो हमारे दर्शक को बताइए कि जो ये माता जी का है, किस तरह से छोटी से उठकर यहाँ तक जैसे कि हम लोग अभी पहुँचे हैं, मनोकामना माँ का प्यार है, वो तो लंबी कहानी है। जैसे 1983 से यहाँ पूजा शुरू हुआ, उसके पहले यहाँ पूजा नहीं होता था। तो गांव के लोगों ने कुछ विचार किया कि भाई हमारे यहाँ भी पूजा हो, ताकि यहाँ का बेटी बहन बाहर जाता है, चाहे हम लोग बाहर देखने जाते हैं, क्यों ना हम लोग इतना बड़ा गाँव है, पूजा शुरू कर दें। तो पूजा हम लोग 83 में करना शुरू किए। छोटा सा मंदिर था फूस फास का, खौर का। उसके बाद में कुछ यहाँ पर कुछ घटना घटा एक आदमी के साथ, तो एगो पक्का का मंदिर बनवाए हुए, उनका नाम है जयमंगल शाह जी, जो अभी मंदिर के पुजारी हैं। एक समय की बात है, हम लोग पूजा का मीटिंग कर रहे थे ग्राम कचहरी में। तो जयमंगल शाह जी के बीच एगो जवाहर शाह जी थे, वो डेथ कर गए। उन दोनों आदमी के बीच में झड़प हो गया। झड़प होने के बाद वो बोले कि भाई आप हनुमान जी का मंदिर बनवाइए, हम दुर्गा जी का मंदिर बनवाएंगे। कहने के लिए लोग कह दिया और आकर लोग सो गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन साल भर के बाद जब भादो का महीना या सितंबर का महीना आया, जो जयमंगल शाह जी कहे हुए थे कि हम मंदिर बनवाएंगे माता का, उनके घर में कुछ उपद्रव हुआ, ढेर सारा उपद्रव हुआ, लेकिन उनको जानकारी नहीं हुआ। अंत में उनकी एक नाबालिग बेटी थी, 8 से 9-10 बरस की, वो आकर कौमे पानी में वो डूब गई थी खेत में। तो उधर आदमी कोई पैखाना करने जा रहा था, तो वो बचिया उमर रही थी, तो फिर कर भागा लोटा पटक कर और बोला कि भाई यहाँ कुछ आया है। तो हम लोग गए वहाँ 10-50 संख्या के समूह में। वहाँ जाने के बाद हुआ कि भाई केस दिखाई दिया माथा में, तो लड़की है। तो हम लोग हिम्मत बांध कर गए, कुछ लोग गया और जब देखा तो ये जयमंगल शाह की बच्ची है, तो मरी जैसी माने हो गई थी। तो हम लोग सोचे कि पानी पी ली होगी, तो उसको बहुत तरह से पानी निकालने का व्यवस्था किया गया, लेकिन वो पानी पी नहीं हुई थी, अना मरी हुई थी, जिंदा थी। उसके बाद में कोई लोग कहता था कि चाक पर ना चाया जाए, पानी निकल जाएगा। कोई कहता था कि भूत प्रेत पकड़ लिया है, अश्लील शब्द का व्यवहार करता था। उस पर वो दहाड़ने लगी, शेर जैसे दहाड़ने लगी। ऐसा हो गया। हाँ, अंत में जाकर ग्राम कचहरी में सब लोग गोट हुआ, एक भक्ता को बुलाया गया। तो वहाँ पर बहुत जोर से उमर रही थी, बाघ के जैसे दहाड़ रही थी। तो पूछे लोग कि भाई आप कौन हैं, बतलाइए कम से कम, जे काहे इस बच्ची को ऐसे परेशान किए हुए हैं। तो बच्ची बोली कि भाई अभी तक हमको आप पहचान नहीं पाए और इनके माता पिता हमको पहचान नहीं पाए। लोग कहे कि नहीं पहचानते तो ऐसा होबे करता। तो बचिया बोली, हाँ, माता जी का नाम हम बचिया बोली कि हमको या तो दुर्गा समझो या दुर्गा का दूध समझो, आप सब जो समझो। तब तक जयमंगल शाह जी मोतिहारी गए हुए थे, जिनकी बच्ची थी। तो उनको घाट पर पहुंचे हुए तो किसी आदमी ने कहा कि आपके बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हो गया है। वो दौड़े दौड़े आए और बीच में आ गए। तो लोग बोला कि भाई ऐसा ऐसा बात है। जयमंगल शाह जी बोले नहीं, मैं नहीं मानूंगा। अगर आप दुर्गा होंगी या दुर्गा की दूत होंगी तो एक बार में हमारी बेटी जयकार बोला के हमारे कंधे पर आ जाएगी। उनकी बच्ची बड़ी जोर से जयकारा लगाई, उनके कंधे पर छरप कराकर कंधे पर बैठ गई। बताइए यार कितना मतलब कहानी। उसके बाद में आप देख सकते हैं, वहीं से गए और जाकर चिमनी से कुछ ईंटा खरीद कर लाए, पकड़ीदार से सीमेंट लाए, कॉल होकर शुरू कर दिए। मंदिर बन गया, एक छोटा सा मंदिर बना। उसके बाद ये मंदिर जब जैसे जैसे कुछ व्यवस्था बढ़ता गया, उनका चढ़ाना आता गया, उसी चढ़ावन से आमदनी से ये विशेष मंदिर का निर्माण हुआ। अंत में चलकर ढेर सारा पैसा आने लगा, जैसे माता का प्यार 20 लाख 40 लाख 50 लाख आमदनी आने लगा। आमदनी से वो मंदिर बना है जो सामने दिखाई पड़ रहा है। ये धर्मशाला है, इसके बगल में 1.5 एकड़ जमीन है। यही बात है। हम लोग तो प्रशासन से कहते रह गए कि भाई देखिए आपके जिला में, आपके प्रखंड में इतना मशहूर चीज है जिसका नाम हर जगह जाना जाता है। इसमें तो और प्रशासन हर जगह जाना जाता है, जो होता है मार्केटिंग करना चाहिए, ताकि यहाँ पे दूसरे स्टेट से भी यहाँ पे दर्शालु पहुँचे। और बिहार का जो यहाँ पे चिरैया विधानसभा है ना, चिरैया विधानसभा में ये मंदिर है, इसका मार्केटिंग करना चाहिए, ताकि दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच कर माता जी। वही बात हम लोग आज तक भी प्रशासन से, चाहे हमारे जो विधायक हैं, चाहे सांसद हैं या प्रखंड
जो भी प्रखंड के अधिकारी मांग करते हैं। मांग करते हैं, बराबर हम लोग मांग करते हैं। एक ठो हम लोग अपने से बांस का पुल बनाए हुए थे, जिस बांस के पुल को उखाड़ने के लिए बहुत सारा विधि व्यवस्था कर दिया गया था। खैर वो तो प्रशासन के नज़र में खराब लग रहा था कि भाई बांस का पुल है, कहीं हो सकता है धंस जाए। कलेक्टर साहब भी वहाँ आए हुए वहाँ पे क्या पुल का निर्माण हुआ, अभी बना हुआ? ना अभी कुछ भी नहीं है। लकड़ी भी हम लोग राजस्थान में खरीद चुके थे पुल बनाने के लिए, लकड़ी का। माता जी के आपने बोला कि शुरू में जो इनके पैसा से मिट्टी का जो मूर्त था ना, मिट्टी का, अब तो मिट्टी का मूर्त हम लोग वो लगभग 2016 में हम लोग राजस्थान से डायरेक्ट जयपुर से खरीद कर लाए। जयपुर से उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ 2016 में। लगभग 30 लाख रुपया लगाकर मूर्ति समेत और पूजा समेत 25 से 30 लाख रुपया लगाकर हम लोग प्राण प्रतिष्ठा किए, जो आज अभी दिखाई पड़ रहा है। और अरे 10 लाख 20 लाख रोज यहाँ लोग पहुँचता है। ऐसे भी नवरात्र के समय नहीं, माने सालों भर यहाँ 50 गांव 60 गांव 100 गांव के लोग पहुँचते हैं, साल भर, एकदम सालों भर। और सालों भर चढ़ावा कुछ न कुछ चढ़ता रहता है। यहाँ पे कुछ युवा बोलिएगा कुछ इसके बारे में, माता जी के बारे में बोलिए। हम लोग को जो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को पुल मांग चाहिए और सड़क मांग चाहिए। और यहाँ पे प्रशासन के में जो मैनेजमेंट के टीम चाहिए वो अब डिमांड नहीं, अभी अच्छा नहीं है, प्रशासनिक डिमांड अच्छा नहीं है यहाँ पे, नहीं है मौजूदगी भी यहाँ पे नहीं है। और कल हो के यहाँ पे कुछ हो जाता है, यहाँ पे प्रशासन का टीम यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। जो यहाँ पे एक भी है कि यहाँ पे पुलिस की टीम है, कुछ लोग हैं, यानी बहुत कम मात्रा में है। और यहाँ पे कुछ हो जाता है कहीं ना कहीं तो कौन जिम्मेदार होगा? सीधा साधा शासन और प्रशासन जिम्मेवार होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको माता जी का जो अंदर से थोड़ा सा दिखा सके इस वीडियो में, ताकि यहाँ पे पहुँचे और माता जी का दर्शन नहीं कराए या कहीं से भी सार्थक नहीं है। जो भी मंदिर में जो भी ये अपवाद से लोग अपना मोबाइल निकाल कर ये कुछ सेल्फी ले रहे हैं, ये सेल्फी लेने का जगह नहीं है, ये मंदिर है। यहाँ माता रानी के दरबार में आए हैं, दर्शन कीजिए और सफलतापूर्वक मंदिर के बाहर निकलिए। ये कोई बात नहीं है कि आप सेल्फी लीजिएगा, अरे धक्का मुक्की मत कीजिए, आराम जबरदस्ती कीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए। और संस्थान में यहाँ देखिए जो भी लड़का मंदिर के गिरा में है, मंदिर में आप लोग देखें, आपको पता चलेगा।